हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। पीएम बोले कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया। बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की। ये लोग संविधान के भक्षक बन गए। पीएम बोले कांग्रेस ने 2 बार अम्बेडकर को चुनाव हरवाया। कांग्रेस बाबा साहब को उखाड़ फेंकने में लगी थी। अम्बेडकर को सिस्टम से बाहर रखने की साजिश हुई। वक्फ को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया। कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। पीएम बोले अब वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान होगा। कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करने की नहीं। पीएम मोदी बोले बीजेपी की सरकार में हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा। विकसित हरियाणा हमारा संकल्प। यमुनानगर में पीएम बोले हरियाणा में आज विकास की गंगा बह रही। पूरी क्षमता और ऊर्जा से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में बिजली नहीं आती थी। आज अगर कांग्रेस का राज होता तो संकट बना रहता। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल को अरेस्ट किया। चौकसी पर $2 अरब के घोटाले का है आरोप। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने अरेस्ट किया। लंबे समय से फरार चल रहा था चौकसी। भारतीय एजेंसियों ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद बेल्जियम सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चौकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत याचिका दी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इलाज के सिलसिले में यूरोप आया था मेहुल चौकसी। वकीलों के मुताबिक वे गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में भारतीय जांच एजेंसी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने 3 महीने पहले प्रत्यर्पण की एप्लीकेशन दी थी। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा की गई बंद। बीरभूम और मालदा जिलों में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा रोकी। फोन और एसएमएस की सुविधा जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को एकजुट होना होगा। हिंदुओं के खिलाफ ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। इन्हें संतुष्टीकरण करना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर फारूक अब्दुल्ला बोले हम वक्फ कानून के विरोध में हैं। ये कानून संविधान के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। बोले मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अभी भी लौटने को तैयार नहीं। सुकांता मजूमदार ने कहा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं कि हिंदू सर उठाकर आजादी से रह सके। सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से अपील। बोले कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। दिल्ली में आज फिर जमीयत की बैठक। वक्फ कानून को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की। बोले मामले में एनआईए जांच हो। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर कोई ऐसा कह रहे हैं तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। पुणे एसपी संजीव कुमार सिन्हा बोले फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुणे में शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये बहुत ही निंदनीय घटना। दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती। दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर पहुंचे। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बोले बाबा साहब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूती और गति देने वाले। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी संसद परिसर पहुंची। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद परिसर पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इंदौर के महू स्थित बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थान स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाले हरियाणा सीएम सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार।
बोले ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये तो बताएं। तेजस्वी बोले एनडीए की खटारा गाड़ी पर जनता सवार नहीं होगी, बिहार में आरजेडी की सरकार बनना तय। मोतिहारी में लालू यादव के करीबी विधायक मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर, सड़क निर्माण में बाधा डालने और दबंगई दिखाने के आरोप में मामला दर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का बजट घटा रही, इन लोगों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा गोली मारने का बीजेपी का पुराना षड्यंत्र, ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, बोले आपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान सबसे उपयोगी है।